हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करेंगे अगर आरडीएस गिवन होगा। यहाँ पे पिछले क्लास इससे पहले मैंने बात किया था, जब आरडीएस होगा तो आपको क्या करना होता है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, आरडीएस को स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं। और ये स्लोएस्ट स्टेप को लेंगे क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा और इस एलिमेंट्री रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन जो भी होगा आप लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको लिख सकते हैं। यही लिए ऑर्डर आर के वैल्यू पूछा था, आर का वैल्यू लिखना है। अब कहता है अगर आरडीएस गिवन हो एंड देयर इज इंटरमीडिएट एट द रिएक्टेंट साइड, अगर रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट भी गिवन हो और आरडीएस भी, यानी कि ये क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप भी गिवन है और उस केस में उसी में इंटरमीडिएट भी गिवन है। देखिए क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इलिमिनेट इंटरमीडिएट बाय द हेल्प ऑफ अदर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अगर देखिए ये पहली बात, अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं दिया है तो आपको अपने से भी मानना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं बना के दिया है और उस केस में रिएक्टेंट को हमको एलिमिनेट करना है, तो उस रिएक्टेंट के बारे में जहां पे हमको दिखाई दे रहा है वो एक को हमको इक्विलिब्रियम मानना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को पहले ये चीजें समझे, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो अगर हमको नहीं दिया होगा तो मुझे किसे मानना चाहिए, इक्विलिब्रियम, ताकि जो उसे हम एलिमिनेट कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप वीडियो देख लीजिए पीछे वाला, क्योंकि जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए ए से बी गया और सी बना, ये तो सब समझ में आता है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये दो स्टेप में हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कहता है जी ए से डी जा रहा है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट K1 K2 और D प्लस बी से जा रहा है K3 जा रहा है, स्लोएस्ट स्टेप। ये आरडीएस है, ये तो दिया है आरडीएस है, ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये गिवन है। लेकिन ये गिवन होने के बावजूद भी हमारे पास क्या आ गया। अब इसके लिए जब आरडीएस है तो आप क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, K इंटू डी। ये देखिए D और ये मिला B, ठीक है, इसी को लिए लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, A है और B है। अब तो ये आ रहा है ना भाई, यहाँ पे A नहीं आ रहा, D आ रहा है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में ये वाला देखिए स्लोएस्ट स्टेप है और इस रिएक्टेंट साइड में आपको इंटरमीडिएट डाल दिया। यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज इंटरमीडिएट एट द रिएक्टेंट साइड। ये रिएक्टेंट साइड में दे दिया, चूंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है तो इसको लिख सकते थे, लेकिन D डाला है, D द रिएक्टेंट साइड है, तो कैसे D को कैसे हटाऊं। तो विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 के इक्वेशन के हेल्प से आप D को हटा सकते हैं और A के फॉर्म में ला सकते हैं। देखते हैं कैसे। सी हियर, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे पहले इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं। तो आरडीएस है, दीज आर स्लोएस्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बोलता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है जो सेकंड इक्वेशन होता है, उसके लिए आपने लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो डी प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा था भाई, यहाँ पे एक है प्रोडक्ट में जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, सी होगा और ये लिखा है K3। तो अब इससे आप तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो K3 इंटू डी के पावर 1 बी के पावर 1 हो जाएगा। कर सकते हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट। यस और नो? यस। ओके। जब दूसरी बात हमने हेल्प बोला, जो हेल्प किससे मिले मुझे, इक्विलिब्रियम से। तो ये देखो ए से क्या हो गया, डी गया, दीज आर द K1 दीज आर द K2, ऐसा दिया हुआ। और ये क्या है, दीज आर द फास्ट रिएक्शन है। अब इसको कैसे निकालूं, तो इक्विलिब्रियम में तो Kc डेवलप होगा, Kc एंड दैट इज इक्वल टू K1 बाई K2 हो जाएगा और K1 बाई K2 इक्वल टू, अब देखिए ये यहां से ये फॉरवर्ड में जा रहा था, दीज आर द K1 फॉरवर्ड में जाए K1 एंड दिस इज द D डिवाइडेड बाई ये बैकवर्ड में जा रहा था, क्या हो जाए A। कर दूं ऐसा, चलो भाई Kc इक्वल टू क्या लिख दूं, डी बाई ए, ऐसा लिख दूं। अब D इक्वल टू क्या हो जाए, D का कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख देंगे, K1 K2 इंटू ए का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको तो K1 K2 ए का कंसंट्रेशन तो ला दिया आपने। जब ला दिया तो इसको यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे पुट करो, इस पोजीशन पर पुट कीजिए। जब आप पुट करेंगे तो आप देख लो D इक्वल टू इतना मिल गया, तो R इज इक्वल टू हमने यही वाला इक्वेशन लिख दिया। K3 तो पहले से था और K1 K2 तो ये आया है और A K1 K2 इंटू ए ये वाला बिल्कुल सेम है और K3 इंटू बी कर दिया, यानी कि K3 यहाँ पे B तो है, ये तो दोनों सिमिलर रख दिया, D की जगह पे बाकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपके पास ये वाला मिल गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखो ये ऑर्डर क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, क्यों 1 हुआ, क्योंकि A से क्या जा रहा है, D जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना इक्विलिब्रियम में। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसको मैंने इक्विलिब्रियम माना है, लेकिन है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। जब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, A का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे
होगा। और ये वाला बी जो आया वो भी एलिमेंट्री रिएक्शन से आया है, इसका मतलब बी के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अगर पूछता है आपके पास जो ओवरऑल बताओ, ओवरऑल ऑर्डर क्या, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है 1, बी के रेस्पेक्ट में क्या होता है ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है 2। लेकिन इस के के बारे में पूछा, अगर इसके लिए मैं बोलता हूं के डैश है, कौन सा के डैश इक्वल टू क्या बोल दूं मैं, K1 K3 डिवाइडेड बाई K2। अगर इसका यूनिट के बारे में पूछेगा तो हमको ये ध्यान रखना है ऑर्डर 2 मानना पड़ेगा, ऑर्डर 2 मानना पड़ेगा तभी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, K1 इंटू K3 बाई K2 के लिए ऑर्डर अगर निकालना होगा तो एक ही चीज बताया था, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन करो इंटू सेकेंड करो, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, 1 सेकेंड मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यस और नो, ये कर दीजिए। क्या बोलते हैं, यस और नो बोलिए। यस, बनेगा बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, अच्छा ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। K1 गए थे, Kc बराबर हम जानते हैं Kf बाई क्या होता है भाई, Kb होता है। तो Kf बाई Kb बोले तो A से ये D गया ना, तो ये होता है Kf, ये होता है Kb, और इसी को बोलते हैं K1 और इसी को बोलते हैं K2। ठीक है, तो Kf बाई Kb इक्वल टू K1 से K2 हो जाएगा, तो यहाँ Kf K1 कर दो, ये कर दो। ठीक है, चले चले बाकी कर पाएंगे आप आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है जो 2 इंटू 2O3 है से 3O2 बना है। अब 2 स्टेप्स में दिया, तो पहली बात ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये साफ पता चलता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि ये 2 स्टेप्स है। अब आपको आरडीएस गिवन है, आर का वैल्यू पूछा है, तो आरडीएस गिवन है तो आरडीएस के लिए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, देखो इक्वेशन नंबर 2 लिखा आरडीएस ये वाला दिया हुआ K3 है दिस। अब आपके पास ये, अब तो इसमें हमारे पास ये वाला में O3 है ना भाई, रिएक्टेंट में अगर रिएक्टेंट में O3 है, या यूं कहे ये स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप से हम लिख देते, देख करके लिख देते तो रेट ला एक्सप्रेशन यही आ जाता। लेकिन ये तो आया नहीं, क्यों, क्योंकि ये वो ऑक्सीजन आ गया, दिया इंटरमीडिएट, और ऊपर वाला इक्वेशन में इंटरमीडिएट आना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन O3 क्या होना चाहिए, O नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो उस O को हटाओ, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से इस O को हटाइए और O2 और O3 के रेस्पेक्ट में देखो, इधर O3 है O2 है, इन दोनों को फॉर्म में ला देंगे, O को हटा करके आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे। Kc बराबर इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे Kf बाई Kb भी कर सकते हैं। ठीक है, तो K1 बाई K2 इक्वल टू O2O डिवाइडेड बाई O3 कर सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे ये स्लोएस्ट स्टेप है ना, इससे ये पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात करें तो Kc बराबर Kf बाई Kb एंड दैट इज इक्वल टू K1 बाई K2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखते बोलिए, O2O डिवाइडेड बाई O3। क्या ऐसा कर सकता हूं, यस और नो बोलिए। जरूर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये चीजें कर दिया। अब आपके पास ऑक्सीजन O3 के निकालना है तो सिंप्लीफाई कर दो भाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे में आ जाएगा, तो ये वाला देख लीजिए ऐसे ही आ जाएगा, ये कोमा नहीं है भाई, मल्टीप्लाई। तो O3 यहाँ पे O2 यहाँ पे। अब ऑक्सीजन को हटा दो भाई, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या लिखा था हमने, स्लोएस्ट स्टेप के लिए ये लिखा था। इस स्टेप में क्या लिखा, K इंटू यहाँ देख लेते थे, R इजिकल टू K3 इंटू O3 इंटू O, ऐसा लिखा था क्या, ऐसा लिखा था क्या, देखो ये से लिखा 1 1 है, चलो भाई 1 1 है। अब इस जगह पे ये वाला को पुट कर दीजिए, इस जगह पे पुट कर दीजिए, तो क्या समझ में, R इजिकल टू K3 इंटू O3 कर दें, और इसके जगह पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 K3 बाई K2 O3 का कंसंट्रेशन, O3 का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन। यस सर नो बोलो। ओके, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अब K3 है, यहाँ K3 है, कुछ ज्यादा लिख दिया क्या, ओ K3 तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये K1 K2 है ना, तो चलो यहाँ पे एक जगह लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इक्वल टू कर देते ना, ये अच्छा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा K3 O3, ये तो हो गया, ऑक्सीजन की जगह पुट कर दीजिए। तो देखो K3 वेर इज K3, O3 की जगह K1 बाई K2 पुट करो, K1 बाई K2 पुट कर दिया, और ये क्या O2 बाई O3 बाई O2, तो एक होता है O3 बाई O2 कर दो, तो ये हो गया, यानी कि देख लीजिए O3 स्क्वायर O2 के पावर 1 एंड दिस इन दिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो बता दीजिएगा किसका, ओवरऑल O3 का। ऑक्सीजन का पूछेगा तो ये देखो कभी भी नीचे में रहेगा तो पावर 1, तो ऐसे नहीं बता सकते, तो यहाँ बताएंगे O3 के स्क्वायर और O2 के पावर -1, ऐसे बोलते हैं। ठीक है,
चलो, तो O2 के रेस्पेक्ट में -1, टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। करेंगे क्या, सेकेंड इनवर्स होगा नहीं होगा, होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमको यहाँ पे क्या बोलता है, RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो कहता है यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चले अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद पड़े तो आप कर लेंगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। चले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।